बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक मुश्किल में फंस गए हैं। लाहौर की रहायशी हामिजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लाहौर की रहायशी हामिजा का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मौक़िफ़ था कि बाबर आजम और मैं एक ही मोहल्ले में रहते थे और हम दोनों क्लास फेलो भी थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए लाहौर की रहायशी खातून का कहना था कि मेरा अपना सैलून था और इस सैलून से मुझे जितनी भी इनकम आती थी वो मैं बाबर आजम को देती रही हूँ। उन्होंने बाबर आजम पर इल्ज़ामात लगाते हुए मजीद कहा कि बाबर आजम ने मुझे 2010 में घर आकर प्रपोज किया था, जिसे मैंने कबूल कर लिया था, और 2011 में बाबर आजम कोर्ट मैरिज के नाम पर मुझे घर से भगा कर ले गया, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की और शादी के नाम पर मुझे धोखा दिया। हामिजा नामी इस खातून ने बाबर आजम पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम ऐद करते हुए ये कहा है कि बाबर आजम और मेरे घर वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो बाबर आजम मुझे घर से भगा कर लाहौर ले आया और यहाँ पर वो मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। खातून का मजीद कहना था कि मैंने नौकरी करके बाबर आजम को क्रिकेटर बनाने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन बाबर आजम ने मुझे धोखा दिया और शादी करने से अब साफ मुकर गया है। खातून ने कहा कि वो गुलबर्ग और पंजाब सोसाइटी में किराए के मकानों में भी मुकीम रहे और मेरा ताल्लुक बाबर आजम से क्रिकेटर बनने से भी पहले का है। खातून ने ये मुतालबा किया है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए बाबर आजम अब उससे शादी करके अपने घर में ले जाए। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम की तारीख़ पैदाइश 1994 की है और ख़ातून जो वाक़या बता रही हैं वो 2011 का है। अगर उस वक्त बाबर आजम की उम्र देखी जाए तो खातून जिस साल का इल्ज़ाम लगा रही हैं उस वक्त बाबर आजम की उम्र सिर्फ 17 साल थी। मतलब खातून ये कहना चाहती हैं कि 17 साल की उम्र में बाबर आजम उसे घर से भगा कर ले गया और उससे जिनसी ज़्यादती भी करता रहा और फिर उसे धोखा दिया। बादी नज़र में तजज़िया करते हुए तो यही महसूस होता है कि खातून सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती हैं और बाबर आजम पर इल्ज़ाम लगाकर अपना कोई मकसद अचीव करना चाहती हैं, मगर हकीकत मालूम करने के लिए इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बाबर आजम और इस खातून को बाकायदा तफ्तीश करके कौम के सामने हक़ाइक़ लाए जाने चाहिए और अगर इस खातून से ज़्यादती हुई है तो इसे इंसाफ दिलाना चाहिए। आप अपना, अपने घर वालों और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।